अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली वेडनेसडे मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? खुश तो बहुत होंगे आज, क्योंकि कल है थर्सडे और आज से ही दिल में ना छुट्टी का लड्डू जो है ना वो फूटने लगता है। और हाँ, अगर आपको भी कुछ होता है तो फिर दिल पर जरा हाथ रख कर धड़कन से पूछो, जवाब आएगा। मुझे कुछ कहना और मुझे भी कुछ कहना है, और आज कहना जरूरी है। और कहना ये है कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक होप है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरेंगे एक पांव पर तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, क्योंकि चलते रहना ही जिंदगी है। यूं ही चलते चलिए, बिकॉज चलना बहुत जरूरी है। इसी के साथ यूं ही चल के साथ मैं भी चल पड़ी हूँ। शो स्टार्ट हो चुका है #, फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। एंजॉय दिस एंड आई विल बी राइट बैक। ये बात मुशाहिदे में आई है कि बाज वालिदैन और उनके औलाद के दरमियान कम्युनिकेशन गैप की वजह से कितनी औलादों ने खुद को तबाह कर लिया, और वालिदैन ने इस बारे में कोई इक़दाम नहीं किए। उल्टा औलाद को ही मुर्द इल्जाम ठहराया और कहा कि वो नाफरमान थी। याद रखिए कि फर्माबरदारी एक अलग सिफत है, और औलाद से दोस्ताना रवैया, रोजमर्रा की गुफ्तगू और औलाद के मसाइल के बारे में दरियाफ्त करना, ये सब अलग चीजें हैं। हमें अखलाकी दायरे में रहते हुए औलाद के दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पहले से दोस्ती है और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो ये खुशी की बात है। लेकिन अगर आप कई दिन औलाद से कोई आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं करते तो ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर जरूर गौर कीजिए। पैगाम ऑन FM 107। चिंका चिका आओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो अब बात हो रही है फिल्मों की, जी हाँ, और बात करते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री की। तो साउथ फिल्म के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब फिल्म मेकर्स जो हैं वो फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन मामला अटका हुआ है, किसकी वजह से? संजय दत्त की वजह से। जी रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेकर्स जो है इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पर काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वहीं संजय दत्त की वजह से मामला थोड़ा सा अटका हुआ है, और खास करके संजय दत्त फिलहाल जो है वो मीडिया इंटरेक्शन के मूड में भी नहीं है, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो लेट्स सी कब तक संजय का मूड बनता है वापस, लेकिन आना तो पड़ेगा। इस तरह की चीजों में तो इस तरह का मामला रहते ही, आप तो समझते हैं। वहीं दूसरी खबर भी है साउथ फिल्म इंडस्ट्री से। एक और खबर ये है कि भाई साउथ फिल्म के मेगा स्टार चिरंजीवी इन दिनों अपनी सोशल मैसेज बेस्ड फिल्म आचार्य का पूरा करने में बिजी थे। जी हाँ, बिजी थे। तो इस फिल्म में चिरंजीवी कबीले के लीडर के रोल में दिखाई देने वाले हैं, जो अपने समाज के लोगों के लिए उनकी आवाज बनेंगे। फिल्म में चिरंजीवी के साथ उनके बेटे रामचरण भी खास रोल में हैं। और अब जब सब कुछ सेट चल रहा था, तब फिल्म के मेकर्स का ये बयान फादर और सन तक पता नहीं कैसे पहुंच गया, जिसके बाद बवाल ही हो गया। तो भाई सवाल कुछ इस तरह का पहुंचा उन तक कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है शिवा, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि चिरंजीवी जो है वो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। मतलब वो इनको इस फिल्म में लेना नहीं चाहते थे इस रोल में। ये खबर पता नहीं किस तरह से यूं फैली आग की तरह कि चिरंजीवी तक पहुंच गई, और अब सुनने में आ रहा है कि चिरंजीवी और उनके बेटे यानी फादर सन दोनों ने कुछ दिनों के लिए शूटिंग से बाकायदा ब्रेक ले लिया है। लोग लगे उन्हें मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो मान जाए, लेकिन हाँ, फिलहाल दोनों जो है वो इस शूटिंग से ब्रेक ले चुके हैं। वहीं इतनी छोटी छोटी बातों का इशू बनाना बहुत ही बुरी आदत है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों का इशू बनाते हैं, वहीं उससे हजारों लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी बात को भी ना नजरअंदाज कर देते हैं। ये हुई ना बात। बकायदा ब्लैक में टिकट लेकर मूवी देखी जाती थी, और अब OTT प्लेटफॉर्म के दौर में भाई गाड़ी घर बैठे पकड़ी जाती है। क्या करें, प्लेटफॉर्म ही बदल गया। चलिए करते हैं बात अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, कॉल टॉकटिक्स। हाय माइक साउंड टॉकटिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक। आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। 10:44 ऑन द क्लॉक। और अब बात होती है टॉकटेक में आज प्रतीक गांधी के हाल ही में दिए हुए एक इंटरव्यू की। तो भाई पहले मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं कि प्रतीक गांधी हैं कौन। वो जो स्कैम 1992 के साथ एकदम से छा गए थे।
कुछ याद आया? आई एम श्योर याद आ गया होगा। जी हाँ, वही उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और रिपोर्टर ने जब प्रतीक से ये पूछा कि आजकल आप अजय देवगन जी के साथ खूब नजर आ रहे हैं, तो पहले तो प्रतीक जी ने नजरें चुराई, लेकिन फिर दोबारा जब अजय की अपकमिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन का सवाल किया गया रिपोर्टर की तरफ से, तब जाकर कहीं प्रतीक जी बोले, हाँ जी मैं 6 सस्पेक्ट में 7 नजर आने वाला हूँ। नाना करते करते हाँ कर ही गए। देखो जी, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज बनाने में बड़े बड़े एक्टर्स भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस लिस्ट में अजय का नाम टॉप पर है। जी हाँ, द बिग बुल के रिलीज के बाद अब 6 सस्पेक्ट की बारी है। ये सीरीज जो है विकास स्वरूप की बुक द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस पर बेस्ड होगी और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये द बेस्ट सेलर बुक में से एक है। वही कुछ बुक्स और भी हैं जो बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में है। देखा जाए तो आज भी हम उन्हें काफी पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप शौकीन है पढ़ने के तो आई एम श्योर आप बहुत सारी बुक्स जो है आपके पास होंगी कलेक्शन, लेकिन हाँ कुछ बुक्स के मैं यहाँ पर आपके लिए नाम भी लेती हूँ जो कि मुझे लगता है कि जरूर अगर आपको वक्त मिले तो जरूर पढ़िए। जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वन अरेंज्ड मर्डर जो चेतन भगत की आई थिंक थी, वो बहुत अच्छी है। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। और अभी हाल ही में मैंने एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी है, दिस इज कॉल्ड ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। और इसके अलावा एक बुक इस वीकेंड के लिए, देखो बहुत सारी सीरीज मैं आपको बार बार रिकमेंड करती हूँ, लेकिन इस बार मैं एक बुक आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। थोड़ा सा भी अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, थोड़ी पॉलिटिक्स में, थोड़ा इकोनॉमिक्स में, सो दिस इज दैट वन बुक जो कि आप जरूर पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ बाय हामिद अंसारी जी। तो ये बुक आप जरूर पढ़िए। फिलहाल किताबें तो बहुत सारी पढ़ी होंगी आपने। दिल से देसी सेकेंड आवर हमारा स्टार्ट हो चुका है। 11:01 हमारे स्टूडियोज की घड़ी पर हो चुके हैं। शो जारी है हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। और जैसा मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, यानी सॉन्ग ब्रेक पे जाने से पहले, कि वापस अगर बात करने वाले हैं बुक फेरीज की, तो आई एम श्योर कि बुक फेरीज का जो नाम है वो आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो सुन रखा होगा। तो बुक फेरी जो है बेसिकली इज अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ बुक लवर्स, जिनका इंपॉर्टेंट गोल होता है कि लोगों को एनकरेज किया जाए टुवर्ड्स रीडिंग बुक। ऐसे लोग बुक्स को पब्लिक प्लेसेस पर ड्रॉप करते हैं जिससे लोग उसे पढ़ें और फिर किसी और जगह पर किसी और के लिए ड्रॉप करें। एंड दिस साइकिल कीप्स मूविंग लाइकवाइज। ये काम कतर में भी इसी कम्युनिटी ऑफ बुक फेरी से जुड़ी जीन कर रही हैं। जी हाँ, जीन ऑलमोस्ट 11 सालों से यहाँ कतर में रह रही हैं और एक लाइसेंस फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और लोगों को एनकरेज करती है टुवर्ड्स रीडिंग द बुक बाय ड्रॉपिंग द बुक एट पब्लिक प्लेसेस। जी हाँ, 2017 से इस कॉन्सेप्ट में बहुत तेजी आई और अब लाखों लोग द बुक फेरी कम्युनिटी का हिस्सा जो है वो बनना पसंद करते हैं। वेल, जीन को कतर की फर्स्ट बुक फेरी का टाइटल अभी हाल ही में दिया गया है, जिसके बाद वो चाहती हैं कि इस कम्युनिटी से लोग जुड़ें और आसपास के लोगों को वापस एनकरेज करें टुवर्ड्स रीडिंग बुक एंड दैट टू फिजिकली। वैसे पर्सनली फिजिकली बुक पढ़ने का जो मजा है वो ई बुक को पढ़ने में नहीं, बाकायदा आप सोने से पहले ना थोड़ी देर जो बुक निकाल कर सोच कर कल कहाँ एंड किया था, वापस माइंड में स्टोरी रिकलेक्ट करके आगे यूं पढ़ें या यूं पढ़ें। रियली ऐसा लगता है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिली है। और साथ में अगर हो सूथिंग सम म्यूजिक तो लाइफ हिट और सेट। चलिए, बुक्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ एक और मेलोडियस सोलफुल सा सॉन्ग है, एंजॉय दिस। एक बार फिर से कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में वो लड़की बहुत एंजॉय दिस ऑन होता है जब मैं आपको आखिर से शुरू करती हूँ, शुरू से आखिर तक आप सुनते हैं और मुझे बताते हैं कि मूवी है कौन सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी कोई लड़की देखे यू वाओ, आखिर से शुरू, वाओ। तो आज आखिर से शुरू करने वाली हूँ जिस स्टोरी में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है एक्शन, ड्रामा, तीनों चीजें एक साथ आपको देखने वाली मिलने वाली है और साथ में मिलेगी कॉमेडी। जी हाँ, मिलने वाली है ये सारी चीजें गांव रनकपुर में, जो कि एक बड़ी कमाल की जगह है। एक ऐसा गांव जहाँ पर ना कोई राजनीति है, ना कोई शहर जैसी भागदौड़ है, सिर्फ शांति ही शांति है। और इसी गांव में बसते हैं पृथ्वीराज जी, जिनके 3 शौक हैं। एक तो कुश्ती, दूसरा अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलने का शौक, और तीसरा अपनी बहन से प्यार। बस पृथ्वी जी को एक ही चीज है जिससे उन्हें सख्त नफरत होती है और वो होता है झूठ, यानी सत्य का नाम और झूठ का राम नाम। फिर इनकी लाइफ में एंट्री होती है अब्बास नाम के कैरेक्टर की, जो कि मूवी के क्लाइमेक्स में पृथ्वी जी की बहन को गुंडों से बचा लेता है और पृथ्वी जी अपनी बहन का हाथ इस लड़के के हाथ में देना चाहते हैं, लेकिन जिसके बाद एक लंबी सी चेज होती है। फिर रवि
यानी अब्बास पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर अल्टीमेटली सब सच बता देता है। जी हाँ, पृथ्वी जी को झूठ से नफरत है, लेकिन यहाँ ये लड़का उनकी भी जान बचाता है और वादा करता है कि वो आगे फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये तो एंड हुआ और शुरुआत होती है मूवी की। जी हाँ, शुरुआत होती है मूवी की एक धोखे के साथ। इस धोखे ने अब्बास और उसकी बहन को दर-बदर कर दिया। फिर एक फैमिली फ्रेंड इन दोनों को रनकपुर लेकर चला जाता है, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि उसकी वजह से इस लड़के को डुअल कैरेक्टर अपनी लाइफ में प्ले करना पड़ता है। तो होता यह है कि एक मंदिर के कुएं में एक लड़का गिर जाता है, फिर ये अब्बास मंदिर का ताला तोड़कर उस लड़के की जान बचाता है। जी हाँ, मंदिर जो है वो दो गांव के बीच में है और ये एक तरह की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होने की वजह से इसमें ना लॉक लगा के रखा जाता है। तो अब्बास जी जो कि एक दूसरे रिलीजन से हैं, मंदिर में घुसकर मतलब बाकायदा उस बच्चे की जान बचाते हैं। इस बार सारी चीजों को लेकर बवाल ना हो जाए तो इस सारी चीजों को लेकर बवाल ना हो जाए तो इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए ये अपना नाम बदल लेता है। जी हाँ, अपना नाम बदल लेता है, अब्बास की जगह खुद को रवि कहता है। वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्लू ये भी है कि ये फिल्म जो है वो अमोल पालेकर की एक फिल्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। तो एक बड़ा सा क्लू मैंने आपको दे दिया और अब आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है 66622107 पे कि ये मूवी है कौन सी। चांद छुपा 107 पे दिल से देसी 11:32 ऑन द क्लॉक। और आप लोग के मैसेजेस अब हम इंक्लूड कर लेते हैं। हमें मैसेज दिखा अनवर अहमद जी का, कहते हैं सलाम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी दोस्तों को आपने हैप्पी वाला वेडनेसडे कहा है। साथ ही एंट्री है कमाल हो थैंक यू। और आगे आप कहते हैं हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। क्या बात है आपकी। अच्छा जी, इसी के साथ सलाउद्दीन जी हैं और कहते हैं हमने दिल लगा लिया FM 107 से। बहुत अच्छा किया आपने। अमीन खान राजस्थानी जी ने पूछा है कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मुस्तफा कमाल से इज अ वेरी गुड मॉर्निंग और वो एंजॉय करें हमारे शो को, थैंक यू सो मच। मनासर जी ने अपनी बेटी की पिक्चर जो है वो बेटी की पिक्चर हमारे साथ शेयर की हो। माशाल्लाह शी सो प्रिटी। और साथ ही फैमिली की तरफ से ओहो इतना जबरदस्त खाने की पिक्चर, सीरियसली मुंह में पानी आ गया मेरे। ऑलराइट, इसी के साथ हैं अब्दुल मुन्नी जी। अब्दुल मुन्नी जी कहते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं शो को, थैंक यू सो मच। और क्या बात है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। AFR जी, अभी नाम मुझे नहीं पता है किसने भेजा है, वेल थैंक यू। अहमद फराज जी ने बहुत सारी तारीफ की है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। साजन बलोच जी, ना जो मूवी आप कह रहे हैं वो नहीं है, थोड़ा सा और सोचिए, अभी तो टाइम है। मुस्लिम अंसारी जी, थैंक यू सो मच कि आप हमें सुनते हैं बॉम्बे से, वहां से मुंबई से और मैसेज करते हैं हमेशा, थैंक यू सो मच। सैयद खादिम हुसैन जी ने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं, थैंक यू सो मच भाई। तैयब कयानी जी कह रहे हैं पाकिस्तान से वो हमें सुन रहे हैं और उन्होंने छोटा ऑडियो भी भेजा है जिसको मैं सुन के अभी थोड़ी देर में आपको रिप्लाई भी करने वाली हूँ। और इतनी सारी तारीफ के बाद तो मैं फूले नहीं समा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश इसलिए थोड़ा सा कम हूँ क्योंकि आज की स्टोरी मुझे लग रहा है इतना क्लियर नहीं हुई। कुछ लोगों ने जो और दूसरी मूवी के नाम भेजे हैं तो वो नहीं है, हो सकता है स्टोरी मिलती जुलती है, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हैं। अब तो आपको पता ही है कि कंटेंट इधर उधर से सेम घुमा के एक मेकर दूसरा मेकर, मतलब इसी तरह से लोग कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। बहरहाल तालियां बजेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने सही बता दिया है भाई जवाब। तो वो लोग जिनके बिल्कुल सही जवाब हैं उनके नाम मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगी। इसमें अब्दुल अजीज जी हैं। ओ मैन सीरियसली इसको सारे जवाब पता है। सबसे पहले शेख नूर जी, ये भी ज्यादातर बहुत ही कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सही जवाब देते हैं। आफ्ताब शाहिद जी, आई डोंट नो कैसे ये लोग सारे इतने सही इतनी तेजी से जवाब देते हैं, मतलब बहुत पहले जवाब आ जाते हैं, इधर नरेशन खत्म हो उधर जवाब। ओ लो। सब मुबीन बुखारी जी, विक्रांत चौधरी जी, मोहम्मद इलियास हैं, इदरीस आलम जी हैं, गुलाम है, इम्तियाज मलिक है और मोहम्मद मुमताज जी हैं। इन लोगों ने सही जवाब दे दिए हैं। वहीं कुछ लोग थोड़ा सा और गेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और टाइम लीजिए, बताइए, सोचिए, उसके बाद मैं किसी एक कॉलर से करने वाली हूँ बात। और अभी के लिए महसूस हो कि आप थक चुके हैं और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करें। हमारे फैले हाथ इस बात का सबूत हैं कि हम सब रब्बे कायनात के मोहताज हैं और हमारा रब तो दिलों का हाल जानता है और वो खामोशियों को भी सुन लेता है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम और रहमत का साया आप पर हमेशा कायम रखेंगे। पैगाम ऑन FM 107।
नाज़िर के साथ FM 107 पे और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए कॉलर भी। चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताएंगे? आफ्ताब शाहिद। आफ्ताब जी, कैसे हैं आप? ये एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या बात है। अच्छा, तो बताएंगे कि कौन सी मूवी है? मूवी है बोल बच्चन। वाओ, इतनी जल्दी आपने जवाब दिया, इसका मतलब आपकी ये कुछ फेवरेट मूवी आपने देखी है, आपको याद है? थोड़ी थोड़ी देखी है, बहुत पहले है। मतलब कॉमेडी मूवी है, कृष्णा और अजय देवगन, यानी सब कॉमेडी ही है इसमें। थोड़ा थोड़ा उसमें। अच्छा, तो मैं कुछ पूछूं इस मूवी के हवाले से आपसे? पूछिए, कोशिश करेंगे। चलिए जी। अच्छा, इस मूवी में प्राची देसाई जो कि पृथ्वी की बहन बनी है, उनका नाम क्या होता है? ऑप्शंस भी मैं आपको देती हूँ। राधिका नाम होता है कि अर्पिता? राधिका। छा गए आफ्ताब जी, सही जवाब। ओके, ये मूवी किसी एक और मूवी पर जो अमोल पालेकर की है उससे इंस्पायर्ड मूवी है, तो मूवी का नाम बता सकते हैं कौन सी मूवी है? वो गोलमाल है शायद। शायद नहीं, कंफर्म, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, एक इसमें अभिषेक जो है वो पता है कि डबल रोल प्ले कर रहे होते हैं मूवी में, दूसरा एक और कैरेक्टर भी होता है जो वहां पर ना डबल रोल प्ले कर रहा है, तो वो कौन सा कैरेक्टर है जो डबल रोल प्ले कर रहा होता है इसी मूवी में? ऑप्शंस दूं मैं आपको? जी बस। एक अर्चना पूरन सिंह थी या फिर कृष्णा अभिषेक? अर्चना पूरन सिंह। हाँ जी, सारे सही जवाब। क्या बात है, छा गए आप बिल्कुल बोल बच्चन की तरह। शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे साथ आफ्ताब शाहिद जी, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और आज की मूवी है और अभिषेक बच्चन, तीनों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, क्योंकि 2003 में आई थी मूवी जमीन, वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद से इस जोड़ी में काफी दरार पड़ गई थी। फिर बोल बच्चन की कामयाबी ने इस दरार को दूर किया। जी हाँ, बोल बच्चन 1979 की एच मुखर्जी की क्लासिक फिल्म गोलमाल से इंस्पायर्ड थी, जो कि उस टाइम की एक बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी थी। पहले इस मूवी में जेनेलिया और बिपाशा बसु को लिया गया था, फिर दोनों एक्ट्रेसेस की आपस की कड़वाहट का असर मूवी पर ना पड़े, ये सोचकर रोहित ने दोनों को रिप्लेस कर दिया और इनकी जगह ली थी असीन और प्राची ने। हाँ जी, तो फिल्म की ना 90% शूटिंग चामू पैलेस में हुई थी जयपुर में, और एक फाइट सीन जो कि जोधपुर में शूट होना था, उस शूट के दौरान अभिषेक को बहुत ज्यादा चोट भी आ गई थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन जी और जया जी दोनों मुंबई से फ्लाई करके जोधपुर पहुंचे थे। और बाद में लेटर ऑन कई सीन जो अभिषेक कर रहे थे उनमें जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, तो पीछे पापा जी का हाथ था। जी हाँ, बाकायदा वो सेट पर बैठते थे और अभिषेक को गाइड करते थे। और अजय का डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश 1982 की फिल्म नमक हलाल का अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था, जो कि उस वक्त भी हिट था और यहाँ पर भी इस मूवी में भी काफी पॉपुलर हुआ। वहीं अमिताभ बच्चन जी, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने बेटे को देखने आए थे, तो जब वो वहां पे पहुंच ही गए तो उन्होंने सोचा थोड़े दिन यहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ जोधपुर में स्पेंड ही कर लेता हूँ। तो वहीं से रोहित शेट्टी को आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमित जी को टाइटल सॉन्ग में ले लिया जाए। पहले ऐसा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि अमित जी को इस टाइटल सॉन्ग बोल बच्चन में लेना है, लेकिन जब वो सेट्स पर बैठते थे और अभिषेक के साथ डिस्कस करते थे, रोल उन्हें थोड़ा सा और बताते थे, उसके बाद से रोहित जी के दिमाग में आया कि व्हाई नॉट एबी, और इस तरह से अमिताभ बच्चन जी की हो गई एंट्री। तो फिर अब चलाओ नैनो से बाण, चलाओ ना नैनो से बाण रे। क्या ऐसा लगता है कि अगर मूवी नहीं देखी तो देखना चाहिए? चलिए मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा मिमी के बारे में। जहाँ 30 जुलाई 2021 को मिमी रिलीज होनी थी, फिर ऑल ऑफ सडन न्यूज आती है कि मिमी की रिलीज डेट प्रीपोन कर दी गई और मूवी 27 जुलाई को रिलीज कर दी गई। वेल, पंकज त्रिपाठी और AR रहमान जी के इस कॉम्बिनेशन का लोगों को इंतजार तो था ही, और ट्रेलर के बाद इस मूवी की स्टोरी कुछ अजीब सी तो लगी, लेकिन शायद आप में से कई लोगों को ऐसा लगा कि ट्रेलर देख लिया तो कुछ नयापन तो है नहीं, मूवी क्यों देखें। लिहाजा मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी कि जो ट्रेलर में दिख रहा है, यानी 2 घंटे की मूवी में 1 घंटे के आसपास आप पहुंचेंगे ट्रेलर देखकर, और जो 1 घंटा बचता है वही असली स्टोरी है। और असली एक्टिंग तो पंकज त्रिपाठी जी की है। व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर ही इज। मतलब कितनी अच्छी एक्टिंग इस बंदे ने की है कि देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगेगा ये तो रियल चल रहा है।
तो मतलब प्लस पॉइंट है पंकज जी की एक्टिंग प्लस छोटे छोटे कॉमिक सीन्स, ये दोनों बात जो है फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स है। वहीं 2 घंटे 12 मिनट की इस फिल्म के क्रेडिट्स अगर हटा दिए जाएं तो ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और थोड़ा सा रुलाएगी, लेकिन हाँ मूवी बोरिंग नहीं है, काफी प्रिडिक्टेबल जरूर है। मतलब ऐसा आपको हर सीन के बाद लगेगा कि अच्छा अब ये होने वाला है, अच्छा अब ये होगा, फिर मूवी का एंड क्या होगा, मतलब हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं, यहाँ मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। देखिए और मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं स्पॉइल कर दूं आपका पूरा का पूरा वीकेंड का मूड। तो हाँ, अगर आप मुझसे ऑल इन ऑल पूछे तो ये मूवी, जैसे मैंने इनिशियली आते ही कहा था वेद से कि ये मुझे थोड़ा सा एवरेज से अबव लगी, लेकिन हाँ वो मार्वल वाली फीलिंग नहीं आएगी, मार्वल मूवीज की जो होती है बात, जो आप देख कर आते हैं निकलते हैं बाहर कहते हैं, जो फील आती है वो नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक सी मूवी है जो कि देखी जा सकती है। तो इस वीकेंड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जरूर देखिए। और फिलहाल के लिए वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। इट्स 12:36 ऑन द क्लॉक और इस वक्त मैं आपको मौसम बताती हूँ। चलिए मौसम का हालचाल जान लेते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 34 एंड ह्यूमिडिटी हियर 28%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 26%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 29%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 46 विद मिनिमम 35 and humidity here 52%। चलो जी, मौसम की बात होने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या अच्छा वेव की तरफ। जी एक बार मुझे लगता है मैं और आप लोगों को सुनवा देती हूँ और फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। रागनी की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक राजा को रानी से प्यार हो गया, अकेले हम अकेले तुमसे आपने एंजॉय किया और मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ है कॉलर। चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से और काफी लाजवाब तो। और इस वक्त मेरे ख्याल से जो है ना सुपर हिट प्रोग्राम आपका जा रहा है और क्वीन ऑफ आरजे। ओह थैंक यू, बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। अच्छा तो मैंने आज छोटा सा एक प्रेल्यूड प्ले किया और था। शुरू से इतना जबरदस्त सॉन्ग सिलेक्शन होते हैं कि मैं क्या बोलूं, मैं तो आपको अंदाजा होगा कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाता हूँ। और आखिर में सुनते सुनते सारे सॉन्ग हिट पर हिट और आखिर में राजा को रानी से प्यार हो गया है। चलिए जी, थैंक यू थैंक यू। फेवरेट सॉन्ग है, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो वो वाला सॉन्ग बताएंगे जो मैंने छोटा सा प्रेल्यूड प्ले किया था, पूछा कौन सा सॉन्ग है? बिल्कुल, वो तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट, वो भी अजय देवगन की मूवी संग्राम। तो गा के सुनाइए थोड़ा। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। क्या बात है, पूरा पूरा सुर में गा दिया आपने, जबरदस्त। वैसे भी मुझे लग रहा कि आज अजय देवगन की स्टार्टिंग से ही आपके शो में बातें हो रही है, शुरू से लेकर आखिर तक अजय देवगन छाए रहे। आज तो अजय रहे, सही कहा आपने, आज तो हम अजय के साथ विजय हो गए, जीत गए। थैंक यू, बिल्कुल सही जवाब। मैंने मूवी गेस किया था लेकिन मुझे 2-3 मूवी पर ध्यान जा रहा था, इसके वजह से मैं सोचा कि चलो छोड़ दो, नहीं तो मुझे अंदाजा हुआ था कि अजय देवगन की मूवी है। 2-3 मूवी है उसकी जो थोड़ा मतलब थोड़ी मिलती जुलती है, बिल्कुल लगते हैं मेरे। राइट। पर एनीवेज आपने बिल्कुल सॉन्ग बिल्कुल बहुत जल्दी और सही गेस किया, इसके लिए भरपूर तालियां आपको। और अगला ट्रैक आपका, क्योंकि आपने कहा फेवरेट भी है, तो ये आप आराम से बैठ के एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज, बाय। जी का जवाब सही था। साजन बलोच जी, यू आर राइट। अमित यादव जी, बिल्कुल सही जवाब है। विपिन, कमलेश एंड भुलेंदर जी, इन सभी लोगों के सही जवाब और सही सॉन्ग है। ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऐसा कमाल हो रहा है। ये फिल्मों में होता है सब कुछ होता है। और क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक खैरियत। बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ भाई आज। हुमा कुरैशी का बर्थडे है, धनुष का बर्थडे है, आयशा जुल्का का बर्थडे, जिनका अभी सॉन्ग हमने प्ले किया। जबरदस्त। श्रीनगर से बाकायदा ट्रैवल करके मुंबई आई थी और उन्होंने डिसाइड किया था मुझे बनना है एक्ट्रेस। अच्छा। तो अपनी एक्टिंग से, अपनी दमदार खूबसूरती के बलबूते,
मतलब अपनी स्माइल के साथ उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन बहुत जल्दी जगह बनाते ही जगह खाली भी कर दी। यानी बहुत जल्दी शादी करके सेट हो गई और वापस कभी बॉलीवुड को मुड़ के नहीं देखा। और अब इतने सालों बाद ये न्यूज आ रही है कि भाई अब एक वेब सीरीज का हिस्सा बनने जा रही है। इसी साल ये अनाउंसमेंट हुई है, तनुजा चंद्रा की वेब सीरीज है जिसमें जूही चावला भी आयशा के साथ होंगी। वाओ, ग्रेट, बात हो गई, जबरदस्त, कमाल हो गया। ये मैं कहती हूँ कि जो 90s की पुरानी जो एक्ट्रेस थी ना, मतलब इन लोगों का एक क्रेज हुआ करता था और ये थोड़ी मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड भी आप इनको कह सकते हैं, है ना, उस तरह की थी। अब जरा माहौल काफी हद तक चेंज है। बिल्कुल सही। तो इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट जो है वो आज तक बरकरार है वैसे ही ना, जैसे जूही चावला, आशा झुलका और ये सब की सब तो काफी मतलब रिस्पेक्टेबल लगती हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक वो लेवल, एक दायरे में रहकर एक्टिंग करती थी और चाहे फिर उनके कॉस्ट्यूम्स भी क्यों ना हो, तो वो चीजें शायद अभी भी कहीं ना कहीं हमारे जहन में है और इसी वजह से हम इन लोगों को वापस भी अगर ये आती हैं तो पसंद करते हैं। तो इसका क्रेडिट मैं कहीं ना कहीं कोविड को भी देती हूँ। कोविड के बाद से 90s की हीरोइंस के कमबैक की जो न्यूज आ रही है ना, वन आफ्टर दी अदर, ओहो भैया कोविड महाशय ने काम कर दिया अपना। चलें, जरूर जब आएगी तो बताना और हम जरूर देखेंगे। क्या बात है। और तुम आज क्या बोलने वाली हो, क्या बताने वाली हो? वो ही सब कुछ, वही सब कुछ। so annoying ना, कितना annoying क्वेश्चन। सीरियसली मतलब ये रोज आना जब पूछा रहता है ना, जब मुझसे पूछते हैं वे, जब पूछ सकते हैं तो मैं तुमसे ही पूछती हूँ सीरियसली। लेकिन ये बड़ा मतलब एक ऐसा मतलब सवाल होता है ना जिसके ऊपर एकदम 12 बज जाते हैं, जबकि बज 1 रहा होता है लेकिन चेहरे पे 12 बज जाते हैं। वेल 1 बज गया, वक्त हो गया मेरा जाने का और महविश का आने का इस वादे के साथ कि कल सुबह 10 बजे आपकी हमारी होगी मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, एंजॉय कीजिए अगला वाला ट्रैक।